तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मेरे प्यारो, मेरे हाज़रीन, मेरे सामईन, एक बेहतरीन शानदार वाक़या समाअत फरमाइए, इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अपने वक्त के मशहूर ज़माना वली हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कौन नहीं जानता। आपकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, आज भी आपकी शोहरत है और दिल्ली की सरजमीन पर आपका मज़ार पुरअनवार है, ज़ायरीन जाया करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, उनके मज़ारों पर हाज़री देना चाहिए, इसलिए कि जहाँ अल्लाह वाले जलवा फरमा होते हैं वहाँ फ़रिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह जाया करते हैं, नाजिल हुआ करते हैं और रहमत खुदावंदी झूम झूम कर बरसा करती है। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाया कीजिए, जब वो हयात से रहें तब भी और मज़ार के अंदर रहें तब भी। सुबहान अल्लाह। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो गया। पूरी दुनिया में कोहराम सा बपा हो गया, लोगों में हंगामा हो गया। और फिर आपकी नमाज जनाजा का जब वक्त आया तो जिस तरफ भी निगाह की जाती थी, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ लोगों का मजमा ही मजमा। जनाजा सामने तैयार है और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान, बड़े बड़े काजी और अपने वक्त के दानिश्वर हजरात अहले इल्म सब मौजूद हैं वहाँ पर। और सब इस बात के मुतमन्नी है कि देखे कौन खुश नसीब है जो हज़रत की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हज़रत का जनाजा रखा हुआ था। इतने में एक आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा कि मैं हज़रत का वसी हूँ और हज़रत ने इंतकाल से पहले ये वसीयत की थी कि जिस इंसान के अंदर ये चार खूबियाँ होंगी वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हज़रत वसी ने पूरे मजमे को कहा कि हज़रत की सबसे पहली वसीयत ये थी कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी तकबीर ऊला फौत न किया हो वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। और दूसरी वसीयत हज़रत की यह है कि जिस इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी में एक दिन भी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा न की हो वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। तीसरी वसीयत ये थी कि जिस इंसान ने अपनी सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम औरत की तरफ बुरी निगाह से देखा ना हो। हज़रात, आज हमारा हाल क्या है, हम लोग राह चलते फिरते जो है गली कूचे में औरतों की तरफ निगाह करके देखते हैं। याद रखिए, औरतों का देखना हराम है, ना महरम का देखना हराम है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। वसी ने फिर वसीयत किया कि हज़रत की ये चौथी वसीयत है कि मेरी नमाज जनाजा वही इंसान पढ़ाएगा जिसको नमाज से इतनी मोहब्बत हो कि हत्ता कि उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में असर की सुन्नत भी ना छोड़ा हो। हज़रात, चार वसीयत सुनने के बाद पूरे मजमा में एक हंगामा बपा हो गया, लोगों की गर्दनें झुक गईं, खामोशी छा गया, सन्नाटा छा गया। हज़रात, ये चार वसीयत जो वसी ने बयान किया था आसान नहीं था। सब खामोश खड़े हैं, तमाशाई बने, सबकी गर्दनें झुकी हुई हैं। इतने में एक दुबले पतले इंसान उस मजमे से सफ़ों से बाहर निकले और निकलने के बाद हज़रत की नमाज जनाजा के सामने हाजिर हुए और हज़रत से आपकी रुख अनवर से चादर को हटाया, कफन के कपड़े को हटाया और कहा, हुजूर आपने तो करम ही करम कर दिया, चुपचाप चले गए होते तो क्या होता, मेरा राज खोल दिया आपने। और उसके बाद कहा पूरे मजमे को मुखातब होकर कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के इस वली के नमाज जनाजा के सामने हाजिर हूँ और हज़रत का जनाजा यहाँ पर रखा हुआ है। मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो चारों खूबियाँ हमारे अंदर पाई जाती हैं। सुबहान अल्लाह। आपको मालूम है वो कौन इंसान थे? हज़रात, जिसे दुनिया सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। सुबहान अल्लाह। हज़रात, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक ऐसे बादशाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, बड़े नेक सीरत नेक सूरत थे। आपका चर्चा आज भी हो रहा है।
حضرات میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ جب ایک بادشاہ کے جس کے ہاتھ میں پورے ملک کا باغ ڈور ہے، اس کو نماز سے اتنی محبت ہے اور ان کے اندر اتنی تقوی و طہارت ہے، تو ہم کیوں نہیں نماز سے محبت کر سکتے؟ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ لوگ آفسوں کا بہانہ لگاتے ہیں، ہم تو آفس جاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں، ہم تو پورے دن مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ میں دکان چلاتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے بہانہ کرتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو جگانا چاہتا ہوں کہ حضرات، جب ایک بادشاہ جو پورے ملک کو چلانے والا اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو کہ ساری زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، ہمیشہ تہجد پڑھنے والا ہو، حضرات محترم، اور سنتیں نہ چھوٹی ہوں، تو کیا ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے؟ نماز سے محبت نہیں کر سکتے؟ میرے پیارو، یاد رکھو، نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔